हरी भाई, हरी भाई, हमारे भाई का ऑपरेशन हो गया भाई। आजा 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 बस भिगा देना मुझे। ऐसा नहीं है, गलत गा रहे है। अलविदा तुझे, ऐसे नहीं, भिगा देना मुझे। भुला देना गाना हो जाएगा, फिर भिगा देना। अरे आरती कहाँ है? पानी। अरे प्रभु जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सुंदर पीताम्बर ललिता माधव वाणी विमोहन बदन विशाखादि सखी गण नाना रगे प्रिय धर्म सखी जन चामर डोला, श्री राधा माधव पद सरस जयाश, भक्ति विनोद सखी पद सुख वास। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण। बोलो जमुना देवी की जय। जय श्री राम। तो आपको चॉकलेट नहीं दूंगी, कैप पहन के। Tell something, Vijay, tell something. कांपने लगी और ये खड़े ठंडा हवा से कांप रहे, ठंडा ठंडा हाथ पड़ गया। माइक लाओ जरा, माइक।
मिट्टी खाओ मिट्टी ला मिट्टी ले आओ खाते ये फोटो निकालने का भी है इसका निकलेगा नहीं फोटो पटा करके इसके भेज दो हाँ बस हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग जिस स्थान पर आए हुए हैं स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट। इसी स्थान पर कृष्ण मिट्टी खाने के कारण माँ जसोदा मुख फाड़ के देखा था, ये ब्रह्मांड दिखाया था, विश्व ब्रह्मांड विश्व रूप दिखाया था। जब पहुंचे सौख रस की लीला है, वात्सल्य रस की लीला है। मैं श्री श्रीधर मैं से अनुरोध करता हूँ स्थानीय संबंधी जी बोले। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छा करुतुभश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुबह से भूख लग रहा है ना? आ रहे क्या भूख लग रहा है? हरी कथा मिला नहीं है मारा मारा एक ही बात बंद करके समाप्त कर दे 2 घंटा बोले 4-5 अभी फोन आया 5 आगे मारा अभी अभी हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ब्रह्मांड घाट। आप लोग ने यहाँ पर श्री विग्रह के दर्शन किया, श्री ब्रह्मांड बिहारी के दर्शन किया श्री मंदिर में। यह स्थान अतीव सुंदर और महत्वपूर्ण स्थान है। श्री गुरुदेव यहाँ पर आके हर समय स्थान पर बैठते थे, स्थान की महिमा वर्णन करते थे। बहुत जाभी अभी आप लोग ने श्रवण किया। स्थान पर सख वात्सल्य रस की कथा जो है विशेष रूप में हमारे आचार्य पादों ने बताया गया। विशेष करके जो है देखो यहाँ पर नंद महाराज इसी घाट पर स्नान आदि करते थे। और एक बार कृष्ण ने क्या कि यहाँ पर सखाओं के साथ खेलकूद करने लगे। खेलकूद करते करते कृष्ण ने क्या कि मिट्टी खा ली। तो सखाओं ने कहा सखा तुम मिट्टी कहले मिट्टी मत खाओ, किंतु कृष्ण मिट्टी खाने लगे। तो उस समय सभी ने जाकर के माँ जसोदा को शिकायत कर दी और माँ जसोदा आकर के कन्हैया के बोले कन्हैया तुम मिट्टी क्यों खाती हो? माँ कन्हैया बोले मैं मिट्टी नहीं खाई। बोले अरे देख ये सखा लोग किस लिए बोल रहे हैं? बोले ये सखा लोग मेरे ऊपर चिढ़ते रहते हैं इसलिए ये लोग बोल रहे हैं मिट्टी नहीं। अच्छा ये नहीं तो बलदेव प्रभु दाऊ भैया कैसे बोल रहे हैं मिट्टी मिट्टी? ये तो मिट्टी है, ये मिट्टी खाना चाहिए ना। देखो उस समय माँ जसोदा ने क्या कि कन्हैया को एक कान के पकड़ लिया और एक हाथ में लट्ठी लेकर के शासन करने लगे, तुम मुख खोलो मैं देखना। देखो कृष्ण ने क्या कि जब मुखावधान में मुख जब खोला देखा माँ जसोदा देखा क्या ये वो माँ जसोदा भी कोई अपदेवता जो है लग गया। इसलिए इस प्रकार माँ जसोदा ने क्या कि ब्राह्मण गोमूत्र गोबर आदि के द्वारा गोपाल को स्नान कराया। जमुना अभी स्नान करके देखो कैसे लगता है। हम जाएंगे आचमन कर लो और स्नान करके क्या जरूरत। देखो इस प्रकार क्या दिखा कृष्ण स्वयं भगवान है। इस प्रकार किंतु माँ जसोदा कन्हैया को एक बार कन्हैया माँ जसोदा के एक बार नहीं इसके पहले भी दर्शन कराया अपने ब्रह्मांड के जो है मुख गहर में दर्शन कराया। एक बार माँ जसोदा कन्हैया के जो है स्तनपान करा रही थी और इतने समय गोपाल ने क्या की जम्भाई लिया और जम्भाई लेने के देखा क्या उसके अंदर में अनंत ब्रह्मांड को दर्शन किया मैंने। और देख करके माँ जसोदा विचार करने कोई अपदेवता कुछ इसको भी
ग्रास कर। उस समय माँ जसोदा ने कन्हैया को भी स्नान कराया, ब्राह्मण के द्वारा मंत्र पाठ किया, दान देने लगे। ये कृष्ण के हृदय में, मुंह में, पेट में अनंत ब्रह्मांड है, ये भी दर्शन कराया। किंतु देखो यहाँ पर शुद्ध वात्सल्य रस होने के नाते माँ जसोदा विश्वास नहीं करते हैं कृष्ण भगवान है। देखो वही कृष्ण अर्जुन के जय विश्व रूप दर्शन कराए। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है, सखेति मत्वांग प्रसवं जुरुक्तम, हे कृष्ण हे जादव। देखो कृष्ण जब अर्जुन के जब अपने विश्व रूप दर्शन कराया, अगणित ब्रह्मांड, अगणित जो है ब्रह्मा शिव आदि लय प्रलय सभी उनके मुंह से जो है निकाले, देख करके अर्जुन ने किया कि रथ से नीचे कूदे और हाथ पकड़ करके, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे कृष्ण मुझे रक्षा आदि करो, आप विश्व ब्रह्मांड के मालिक। किंतु देखो यहाँ पर माँ जसोदा विश्वास नहीं है, इसलिए कहा जाता है एक शुद्ध वात्सल्य। और अर्जुन के जो है सख्त तो है, किंतु वो सख कौन सा सख्त है, जो ऐश्वर्य मिश्रित सख कहा जाता है। ब्रजवासी के एक विशेष वैशिष्ट कहा गया, देखी लो ऐश्वर्य नामने ऐश्वर्य, अनेक ऐश्वर्य देख करके भी ब्रजवासी लोग मानते नहीं है ये कृष्ण भगवान है। यहाँ पर एक बार कृष्ण जो है सखाओं के साथ खेल कूद कर रहे थे, और खेल कूद करते करते इधर उधर सब सखा लोग जो है कृष्ण से दूर भाग रहे हैं। तो सखा लोग कहने लगे, कन्हैया कहने लगे कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तो सखा लोग कहने लगे, कन्हैया अच्छा ये बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है? हमें ऐसे लगता है नंद जसोदा तुम्हारे माता पिता नहीं है। कृष्ण कहले क्यों? आज तू बताओ। नंद महाराज गोरे है और जसोदा गोरी, किंतु हमारे आचार्य गुरुदेव कहते हैं माँ जसोदा भी कुछ श्यामली वाले, जो जैसे भी लोक कथा भी प्रसंग भी उसी प्रकार शक्करस की कथा जो है कहते हैं, ये तुम काले कैसे हो गया? जो साधारण रूप में माता पिता जैसे होते हैं पुत्र करना भी ऐसे होता है। जितने भी अंग्रेज लोग यहाँ पर बैठे उनके पुत्र करना देखो सब कैसे है, बिल्कुल गौर वर्ण है कि नहीं है ना? वो हमारे जैसी है ना, ऐसे है क्या? उनको दो बेटी देखो गरी गरी है, गौर के देखो गोरा है, जितने भी देखो क्यों स्वाभाविक रूप में होता है। और उससे इसलिए सखा लोग कहने लगे तुम काले कैसे हो गए? इसलिए वो लोग कहते कैसे हो गया आप बताओ। तो सखा लोग कहने लगे देखो वास्तव रूप में नंद जसोदा तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हें और कहीं जन्म हुआ था, और तुम्हारे माता पिता ने किया कि यहाँ पर पेड़ों की जो ये होता है क्या बोले कोठर जो होता है, गड्ढा जो होता है, वहीं पर रख करके चले गए। और एक प्रातः काल में तुम्हारे पिताजी स्नान करने के लिए आए और तुमको लेकर के जसोदा को दे दिया, इसलिए नंद जसोदा तुम्हारे माता पिता नहीं। देखो सखा लोग जब ऐसे चिढ़ाने लगे, गोपाल के मन में बहुत रोते रोते फिर माँ जसोदा के पास गए। माँ जसोदा शपथ करके बोले, बेटा मैं तेरे सिर पर हाथ रख करके मैं शपथ करके कहती हूँ तुमको मैंने जन्म दिया। कृष्ण जो है शांत हुए। ये समस्त अनेक लीला आदि इस पर है, शक्कर रस वात्सल्य रस। यहाँ पर भी कथा भी आता है, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुवत्तं दस्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं रेजवो कृतपूर्ण पुंजा। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, ये महाराज परीक्षित है, देखो कृष्ण के अद्भुत लीलादि देखो। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतम, जो अद्वैतवादी लोग भगवान के जय नख चंद्रमा छटा में जानी, वो लोग मुक्ति चाहते हैं, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, उसके ब्रह्म सुख के अधिक मांगते हैं। किंतु देखो वही
पर ब्रह्म भगवान कृष्ण, जिनकी नख कमल नख चंद्रमा छटा से जिसको ब्रह्म है, और वही स्वयं भगवान यहाँ पर कैसे लीला दिख रही। तंग सतंग ब्रह्म सुखान होता दासंगतांग पर दैवतेन, जो दास रस के भक्त होते हैं और इसको क्या मानते हैं, पर देवता श्रेष्ठ मानते हैं। और माया सीताराम नरदार के न, इस संसार के जीव माया के द्वारा मोहित होकर के भगवान के क्या सामान्य एक मनुष्य समझते हैं, बालक एक समझ लेते हैं। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन दुशासन कृष्ण के भगवान तो बहुत दूर की बात है, एक मनुष्य भी नहीं समझा। जब कृष्ण पांडवों के ओर होते हुए सुलहनुमा करने के लिए गए, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहली की बात, और उस समय कृष्ण ने इतना ही कह दिया, देखो तुम लोग दोनों ही भाई हैं, पांडव और कौरव। देखो वास्तव रूप में ये कुरुक्षेत्र के उत्तराधिकार तो पांडव लोग है, किंतु तुम लोग देना नहीं चाहते, कोई भी बात नहीं, ये भी क्षत्रिय है। मैं पांडवों के ओर से मैं आपको निकट वचन देता हूँ, ये पांडवों के केवल 5 गांव दे दो। कितने गांव? 5 गांव दे दो, और सारे तुम ले लो, युद्ध करने की जरूरत नहीं। किंतु युद्ध के परिणति क्या है? भयावह खून की धार प्रवाहित। किंतु उस समय दुर्योधन ने क्या कहा, बिना युद्धे नहीं दिवो सुचाग्र में दीनी, युद्ध बिना एक सुई के नोक पर जितने मिट्टी उड़ सकते है वह पर नहीं दे सकते। तो हुआ नहीं, कृष्ण कर क्या करे, उस समय दुर्योधन कृष्ण के गालियां भी देने लगे और करके इसके बंदी बनाओ, अपने सेनाओं को आदेश दिया। किंतु उस समय स्वयं कृष्ण भी ऐसे विशाल ऐश्वर्य प्रकाश किया, तेज प्रकाश किया, जिससे दुर्योधन दुशासन देख नहीं पाए। किंतु उसे तेज के अंदर में स्वयं भगवान को कृष्ण दर्शन किया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भक्त लोग देखने अंत में कृष्ण उस स्थान से चले गए। इस कथा के वर्णन करते, इसलिए ये माया सीताराम नरदार के न, माया के द्वारा जो मोहित जो जीव जो है कृष्ण के सामान्य एक मनुष्य मानते हैं। इस सब इसलिए कहते हैं स्वयं भगवान कैसे उसमें ऐश्वर्य आदि दिखाते रहा, किंतु साधारण मनुष्य उसके समझिए माया सीताराम साधन ब्रजहु कृतपुण्य पुंजा सुखदेव गस्मीपाद गाते हैं, हे महाराज परीक्षित सुनिए, ब्रज के जो सखाएं जो है सुबल सुदा मधुमंगल यहाँ पर जो खेल कूद करते थे, कभी कृष्ण के कान पर चढ़ जाते थे, ऐसे काने चढ़े काने चढ़, तुम्ही कौन बड़ा लोग अमित तुम्ही समझ, सखा सक्क भावे कर, सखा सक्क भावे करे स्कंद आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोग अमित तुम्ही समा। कभी कोई सखाओ जाए कृष्ण के साथ ऐसे बहस करते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं बड़ा हूँ, सखाओ कहते मैं बड़ा, तो तुम कौन सा बड़े लोग हो। उसमें श्रीराम कहते हैं मेरे पिता विश्वानु महाराज के 11 लाख धेनु है, गाय है, और तुम्हारे पिता नंद महाराज के कितने हैं? 9 लाख। तो बड़े कौन हो गया? विश्वानु महाराज। तो इसी प्रकार कहते हैं। और कभी कभी खेल में खेल कूद करते करते कन्हैया हार जाते हैं, हार जाने पर वो भाग जाते हैं और सुबल श्रीराम आदि उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, साले तुम हार गए और अभी भाग रहे हो, क्योंकि खेल होने के पहले ही शर्त रखते हैं, जो हार जाएगा उसके घोड़े के भांति होना पड़ेगा और उसके पीठ पर 2-4 सखा बैठेंगे। देखो पर ब्रह्म विश्व ब्रह्मांड के जो अधिपति अभी आप लोग श्रवण किया था वहीं पर जिसके अंश के अंश कला के कला जो शेष जो है अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के फन पर धारण करते हैं, एक सोसु के भांति जैसे वही विश्व ब्रह्मांड के अधिपति नायक स्वयं भगवान कृष्ण सखाओं के है से भीत होकर के भगते जा रहे हैं। और सखा लोग सारे अरे तेरे सारे आदि कहते रहते हैं। वैकुंठ से लेकर के अयोध्या द्वारका मथुरा कई भक्त भगवान कैसे शब्द नहीं कर सकते, किंतु देखो ब्रज के सखाओं के अभी सख रस की कथा हो रहे हैं। देखो सखा लोग क्या करते हैं, सारे तुम भाग गया,
देखो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कृष्ण भय से भीत होकर के चलने लगे, जंगल में जाकर के छुप गए। सखा लोग खोज नहीं पाए, इधर उधर ढूंढने लगे, मिला ही नहीं। तब सखा लोग जोर से कहने लगे, आज से तुम्हारे साथ हम खेलेंगे नहीं। क्या करेंगे? बाइकट कर देंगे। कृष्ण विचार करने लगे, जिस सखा लोग यदि मेरे साथ नहीं खेले, मैं किसके साथ खेलूं? फिर कृष्ण उस जंगल से बाहर आ जाते हैं, तो कहते हैं तुम घोड़े बनो, ऐसे कोई और हाथों के ऊपर भर करके, और सखा लोग उसके पीठ पर बैठ जाते हैं। देखो उस समय कृष्ण भी 2-4 कदम जाकर के क्या करते हैं? लुढ़क जाते हैं। ये समझते लीला है। यहाँ पर भी एक कथा भी शक्कर रस की, कथा भी बक्सर शक्कर रस की मधुर कथा भी वैष्णव लोग वर्णन करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते यही जमुना के तट पर पधारे, और यहीं पर कृष्ण बाल गोपाल कृष्ण सखाओं के साथ खेल कूद करे। क्या बोले वो? डंडा गिल्ली डंडा लेकर के खेल, और खेल कूद करते करते सखा लोग कहने लगे हम जीत गए, और कृष्ण कहने लगे हम जीत गए। अच्छा, अभी निर्णय कौन देगा? तो उस समय देखा एक साधु बैठे हुए हैं निकट। बोले साधु तो सच बोलेगा नहीं, साधु जो है सत्य बोलता है, और साधु सत्य नहीं बोलता है। बोले चलो हम लोग साधु के पास जाएं। दुर्वासा ऋषि के पास आए, और देखो दुर्वासा ऋषि कृष्ण के ऐसे सुंदर आधो आधो बोली जो है देख करके भाव में विभूत हो गए, मोहित हो गए। कितने सुंदर बाल गोपाल जो है, जिससे हमारे सप्तवृत्त मुनि का इदम ते मुखाम भुजो अवक्त नीलोई। कितने सुंदर उनके मुखारविंद, सुंदर सुंदर घुंघरेले वाले बालों के द्वारा उनके मुखारविंद आवृत है। गोपाल गोविंद के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करके दुर्वास ऋषि भाव में डूब गए, और केवल दर्शन करते रहे, केवल आंख खोले रहे, बस इतना ही तक। तो आंख खोल कर बैठे, बोले देखो साधु के पास जाए, साधु सच बोलेगा, कौन हार गया और कौन जीत गया। तो आकर के कृष्ण बोले बाबा, अरे बाबा बोलो कौन हार गया कौन जीत गया? सखा लोग ये लोग कहते हैं हम जीत गए, और हम कहते हैं हम जीत गए। तो बताओ कौन हार गए कौन जीत गए? किंतु देखो दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोले, केवल ऐसे सुंदर गोपाल के मुखारविंद से जो वाणी जो शब्द जो है कितने मिठास होता है, आज नहीं केवल बस आंख खोल करके और कानों के द्वारा शब्द के जैसे श्रवण करने लगे, कुछ नहीं बोले। कृष्ण धीरे धीरे आगे आकर के बोले बाबा क्यों नहीं बोलते हो? अरे आप तो अंधा नहीं हो, क्या आप गूंगे हैं क्या? आप तो गूंगे नहीं। किंतु दुर्वासा ऋषि कुछ नहीं बोले। कृष्ण ने क्या की? देखो दुर्वासा ऋषि के गोद पर बैठ गई, और बैठ करके उनको दाढ़ी को ऐसे पकड़ा। आशा जी दाढ़ी के पकड़ा, अरे बाबा बोलो कुछ तो। देखो दुर्वासा ऋषि ऐसे ऐसे कर, और कृष्ण भी उसके दाढ़ी को पकड़ करके इधर उधर हिलाने लगे। हम लोग चातुर्मास्य हो गए ना। दुर्वासा ऋषि बड़े तो दाढ़ी, अरे बाबा क्यों नहीं बोलते हो? वो उधर लड़कते ऐसे सुंदर लीला दी है। यहाँ पर अनेकों लीला है, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर भी लीला है। प्रसाद ऐसे कैसे बोलती? अरे मेरा कथा में प्रसाद का काल आपने पानी बंद कर दिया कथा में, और मेरा कथा में प्रसाद आ गया। प्रसाद अच्छा कौन सा श्रेष्ठ है बोलो? पानी आप बंद होने से क्या होता है? प्रसाद के लिए आप सब बैठे हो कि नहीं है? अरे कौन सा प्रसाद? हरी कथा प्रसाद। सारा जीवन तो खाया, अरे मैं खाता ही नहीं, मैं इसलिए मरीज तो मैं का चेला है, खाता ही नहीं। थोड़ा सा बड़ी कथा सुन। अच्छा छोटे कथा सुना, वो सुनाइए। देखो एक जो है संत महात्मा है, कथा सुनाते। यह भी कथा यहाँ पर पंडित लोग बोलते हैं। कल वो पंडित के भांति बात बता रहे थे, हमारे गौड़ियों की जो है उसके थोड़ा हट करके जो है जैसे जैसे पंडित लोग बोलते हैं ना, सदैव भागवत करते हैं, मैं कहूँ कि भागवत करते थे, पंडित को भांति बता रहे हैं। ब्रजभाषा तो बहुत अच्छी भी है, मिठास भी लग रहे हैं, और कैसे बोल रहे हैं जैसे पंडित लोग जैसे बोलते हैं।
और रामायण के चौपा भी बोलते जा रहे हैं, मिठास लग रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, किंतु वो जो तेज से बोल रहे थोड़ा कुछ सुनने में थोड़ा धीरे धीरे बोले तो अच्छा लगता है। आप भागवत करते कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे होगा। हाँ, चलो एक क्या थी, एक संत महात्मा एक बार क्या ही वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण खाने के लिए बैठे। लक्ष्मी देवी जो है उनके थाल में अनेक प्रकार जो है मिष्टान्न है और पकौड़ा, जितने भी लक्ष्मी देवी कितने प्रकार के रसोई बनाए, कौन बना सकते हैं? देखो जगन्नाथ जी के लिए जो बनाते हैं लक्ष्मी देवी जो कितने प्रकार 56 प्रकार व्यंजन कहा जाता है, हमारी बात नहीं है। और वैकुंठ में तो वही है, लक्ष्मी देवी बनाया, ठाकुर जी के सामने थाली रख दिया और ठाकुर जी माने नारायण बैठे और बैठे ठाकुर जी खाने के ऐसे करे, ठाकुर जी थोड़ा हंसने लगे। लक्ष्मी देवी कहने लगे, प्रभु पतिदेव आप क्यों हंस रहे? क्या मेरा ये घुंघट थोड़ा फट गया कि और कुछ हो गया, ये आप हंस रहे क्यों? बोले नहीं नहीं लक्ष्मी, अरे कोई बात नहीं, अरे बताइए ना। तो कहने लगे, तो देखो हमारे बाल लीला की कथा स्मरण है, मेरा माँ ने एक सुंदर नाम रखा था, वो नाम की याद आ रहा है। वो खाने के लिए बैठे हैं, देखो भगवान तो एक ही है, सिद्धांत तत्व भेद शास्त्रीय सिद्धांत में नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं, केवल लीला रस में द्वारा ही भेद का रसम कुछ रसम एवं रस के अनुसार केवल मात्र भेद है, तत्व विचार में कोई भेद नहीं। ईश्वर भेद मांगने है अपराध। शास्त्र में कहा गया जे राम एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, नारायण एक अलग भगवान, ऐसे समझे तो अपराध हो जाए, इसलिए ईश्वर भेद मानिले है अपराध। भगवान देखिए तत्व की है, लीला रस में केवल है। तो भगवान कहने लगे, लक्ष्मी देवी मेरा बात बच्चों एक नाम मेरे याद आया, इसलिए मैं यहाँ और इनकी साथ ही साथ मेरा एक भक्त भी वहाँ पर है। बोले कौन सा भक्त है, कौन सा नाम है? बोले मेरा तो नाम जो देखो जो टपक लेता है, क्या बोला? टपक लेता है ना, जो टपक लेना जो कुछ खाना है ना, जैसे इधर पर बच्चे के नाम देते, क्या नाम देते हैं? जिंटू पिंटू चिंटू, टपक, उनके भी नाम दे दिया टपक। भाई ये भागवत में कहीं नहीं है, ये जैसे जो पंडित लोग बोलते हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ। वन पुराण में होगा नहीं तो माधव पुराण में होगा, नहीं तो पाटन पुराण में अवश्य होगा। कभी महाराज भी महाराज भी कहते हैं, जो श्लोक महाराज बोल देते ना, वो तो कहते कहाँ का है, ये माधव पुराण में। महाराज कहने लगे, हे तेरा नाम की टपक है? बोले हाँ जी। बोले कैसे? आप कहते बोले कैसे हो गया नाम? बोले अरे तू ना लड़की के साथ मैं बात नहीं करती, ये लड़की जो है सब बेकार है, सब बात नहीं। अरे बताओ ना कैसे? अच्छा बार बार कहने वाला सुनाता हूँ, सुनना नहीं, कान बंद कर ले। है ना, साधु के पास मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। गांव वाले सुनो, देखो साधु से क्या लेना चाहिए? मंत्र दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। अच्छा सब गांव वाले बोले ठीक है, सब गांव वाले सुबह क्या की फूल माला और थोड़ा लड्डू आदि लेकर के आए। और भाई देखो उस समय मैं भी चला गया, देखो अब इतने लंबी लाइन पड़ गया। जैसे हमारे देखो गुरुदेव के समय मैं बताता हूँ, लाइन की कथा याद आता है ना, ये गुरु पूर्णिमा के समय इतने लाइन विशाल पड़ जाता था, मैं क्या बताऊं। सुबह 7 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक, बताओ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतने लंबी लाइन पड़ जाता था। हाँ सत्य, वो भी गुरुदेव कहते केवल एक माला चढ़ा देते थे, इतने समय भी नहीं लगता था। अच्छा चलो इतने लंबे, तो कहते सब लोग ले रहे हैं, मैं भी लाइन में खड़े हो जाऊं, पता नहीं क्या मंत्र। तो देखो संत महात्मा सब कहते थे मेरा बारी आ गया, तो मैं कहते संत महात्मा के लिए एक मंत्र जप करो, क्या नाम है? गोपाल भो नमः। है गोपाल मंत्र इतने बड़ा तो करने में, अच्छा छोटा जो है इतना ही मंत्र जप कर, क्या? गोपाल भो नमः। अच्छा ठीक है, गोपाल भो नमः हो गया, किंतु उसके उच्चारण ठीक नहीं होता है ना भाई। देखो गोपाल है, गोपाल गोपाल भप 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 भप, भाई उच्चारण करना बार बार पढ़े, गोपाल 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 भप 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 भप।
भाई उच्चारण ठीक, मंत्र ठीक कर करना पड़ेगा। गुरुदेव मंत्र दे दिया और शिष्य ठीक से भी उच्चारण करना पड़ेगा, इसलिए मंत्र के क्या कहते हैं ये पहले याद करो। ये गोपाल भ भ भ भ भ भ भ ऐसे करना। अच्छा ऐसे करते करते थोड़ा दूर आगे चले, मंत्र बोले गोपाल मंत्र में जप करता रहा। इतने समय वो गाय इधर उधर भटकने लगे, अब 2-4 बार ऐसे हो गया, फिर मंत्र भूल गया। क्या हो गया? मंत्र भूल गया। अरे हमारे गुरुदेव इतने कष्ट करके मुझे मंत्र दिया था, अरे मंत्र तो मैं भूल गया। अब गुरु भी चले गए, उस स्थान से गुरु चले गए कहाँ, अभी मंत्र कैसे करें? इतने समय देखा एक गाय जो है पानी पी रहा था। वो कैसे? गाय जब पानी पीते है ना, हाँ घट घट होता है ना, गुप्त शब्द होता है। क्या शब्द है आप देखिए ना, गाय जो पानी पीते है ना वो क्या शब्द करता है? गुप्त शब्द होता है। हाँ ये गुप्त, वो हमारे वो गोपाल वो था ना, और अभी क्या हो गया? गुप्त 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 शब्द है। अच्छा याद करनी, अभी मैं देखो जो कुछ भी हो मैं मंत्र को भूलूंगा नहीं। ऐसे एक स्थान में बैठ करके क्या है, गुप 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 करने लगे। लोग सिंह बोले गुप गुप क्या शब्द है, कहाँ से आ गया? है जा, तेरे साथ बात करूं तो मेरा भूल मंत्र मैं भूल जाऊंगा तेरे बात नहीं। फिर गुप 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 करने लगे। तब उसमें नारायण लोग सिंह बोले वो तो कोई बोले ही नहीं है कुछ, ये मंत्र क्या, गुप्त शब्द के क्या अर्थ है? तब उस समय नारायण बोले देखो लक्ष्मी मैं तुमको बताता हूँ, ये कथा जो है, मेरा नाम क्या था, क्या बताया महाराज भी? गुप्त शब्द, गुप्पू शब्द होते हैं ना, गप्पू गप्पू गप्पू। अच्छा बोले कैसे शब्द आ गया? बोले एक बात मैं बताता हूँ, ये बचपन के पुराण में बोले तो कोई देखो शास्त्र में आप लोग कितने मंत्र, जब ये मंत्र है ना क्या बोले 16,000 जो मंत्र किसमें है? अरे जो सहस्त्र मंत्र, विष्णु सहस्त्र मंत्र, सहस्त्र नाम है ना, विष्णु सहस्त्र नाम में ये नाम ही नहीं है। बोले ये नाम कहाँ से गया? बोले सब शास्त्र में थोड़ी लिखा जाता है। कृष्ण की लीलाएं जब कितने लीला भागवत में वर्णन है, और हमारे गोस्वामी टीका में उससे भी कितने लीला को वर्णन। बोले कहाँ से मिला? विश्वनाथ चक्रवर्ती कहाँ से मिला? कहाँ से? भागवत में तो है ही नहीं। भागवत में 2-4 लीलाओं को वो भी संक्षेप रूप में फल विक्रयणी और वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी छोड़ दिया। किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल और गोस्वामी वर्ग कितने कृष्ण की लीलाओं को जो है अपनी टीका में वर्णन किया। तो सब कथा जो भागवत में लिखा नहीं जाता है। इसलिए कहते भाई ये कहाँ से मिला महाराज, ये प्रमाण दो। कोई ब्रह्मांड कौन सा पुराण में है? तो चलो पुराण तो बता देता हूँ। वन पुराण में नहीं तो माधव पुराण, माधव पुराण में गोविंद पुराण, और गोविंद पुराण नहीं हो तो जरूर श्रीधर पुराण में मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं देखो ये कहाँ से मिला, जो कृष्ण कहने लगे, देखो नारायण कहने लगे। ये वास्तव में तो मैं जब छोटा था ना, एक दिन मेरे माँ जो था मुझे लेकर के गोद में लेकर के ऐसे स्तन प्रणाम करा दी, और मैं हंस रहा था। छोटा बच्चा है ना, जब हंसते रहते। और एक समय माँ जो था कि माँ के स्वाभाविक होता है क्या, मक्खन के टुकड़ा लेकर के बालक के मुंह में ऐसे देते हैं और बालक ऐसे मुंह करते रहते हैं। किंतु माँ जो था बार बार थोड़ा सा मक्खन के टुकड़े के हाथ में, ठंडी के समय था, मक्खन के टुकड़े को ऐसे हाथ में पकड़ा और मुंह के पास लाया, और गोपाल क्या करता, हाँ खा ली। जैसे मछली मुँह फटते हैं ना, उसी प्रकार जो है गोपाल माँ जो था बार बार ऐसे गोपाल के पास लाते हैं और गोपाल ऐसे करते हैं। किंतु देखो हाथ में पकड़े के मक्खन के टुकड़ा है ना, वो क्या हो गया, हाथ के गरम से, उंगली से गरम से वो थोड़ा सा पिघल गए और कन्हैया के मुख में क्या टपक गया। तो कन्हैया ने क्या कि गुप करके, उस समय मेरा नाम माँ जसोदा ने क्या नाम रखा, गोपू गुप्त आ गया ना। बोला वृंदावन बिहारी। और एक बात नहीं, श्लोक नहीं। देखो ये स्थान पर आप लोग आए हैं ना, इस स्थान पर क्या करना चाहिए, थोड़ा हंसना चाहिए। यदि नहीं हंसा वो क्या करेगा, माया में फंसा। अच्छा इसलिए तो सब लोग हाँ मुंह फाड़ कर जोर से बोलो। यदि नहीं हंसा माया में फंसा। आजकल पाठ में क्या हंसता माया में नहीं। हरे कृष्ण। आप लोगों ने कौन भाई कथा सुना,
माँ जब तक भूख लगी है, आज ये राधा रमन लाया पारण के लिए, एक डिब्बा में पूरा ब्रह्मांड को खिला दिया। एक चौथाई खरसिया सब बच गया। आज ब्रह्मांड में भूख लगी है, और यदि हम कथा चलाएं तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, इसलिए हम वैष्णव अपराध नहीं करें। चलो उधर जाके सब प्रसाद पाएंगे।